तो दोस्तों इस समय मैं कहाँ थी, इतने दिन तक कहाँ थी कहाँ नहीं, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और डेली अपडेट नहीं रह रही थी। कुछ मानसिक चीज़ें मेरी बिगड़ रही थी। मानसिक का मतलब ये मत सोचना कि क्रैक हो रही थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे इंसान क्रैक हो ही जाता है। समस्या बढ़ती है तो दिक्कत हो ही जाती है। पर क्या बोलें कि लाइफ में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। घर गए थे, कुछ समस्याएं हुई विचारधाराओं को लेके, चाहे सोच को लेके होती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं बीच में। तो वो सारी चीज़ें हुई, फिर मैं ना इतना डिप्रेशन कह लो या कुछ, पता नहीं क्यों मैं इतना अपने आप को मजबूत बनाने को सोचती हूँ, पर मैं मजबूत नहीं बन पाती हूँ और भावनात्मक चीज़ों में बह जाती हूँ। जैसा कि मैंने कई व्लॉग में पहले बताया भी है, तो यहाँ मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, अपनी रियल लाइफ बता रही हूँ, जिससे आपको कुछ चीज़ें देखो मेरी आँखों के आगे या फेस के चीज़ों से समझ आ रही होंगी ना। मैं खाना खा रही थी ठीक से, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था दिल्ली में। मैं बता रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना कि दिमाग जब स्थिर नहीं होता तो चीज़ें घटित होती चली जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो मैं यहाँ अपने कमरे में आई ठीक से, मतलब लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें घरेलू चलती रही, जिसके कारण मेरी पढ़ाई अप एंड डाउन होती ही रह रही है इस दौरान ज़्यादा। कि मैं कुछ भी काम करूँ, कहीं किसी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर लड़की लड़कों से कहूँगी, ख़ास तौर से बेटियों से कहूँगी, कमाना ज़रूर, कुछ करो या ना करो, पर शादी से पहले अपने पिता से और अपने समाज से, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए लड़ाई ज़रूर करना। लड़ाई का मतलब अगर अच्छे से मान जाते हैं कोई बात नहीं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ। कई लोगों से मैं मिलती तो कहते हैं अरे 21वीं सदी में, अब आज के ज़माने में कोई इतना प्रेशराइज नहीं करता। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, सोचते हैं शादी करवा दो, सबसे बड़ा पुण्यदान हो जाता है। लेकिन मेरा मन ना घृणित हो गया ये शादी जैसे शब्द से भी। वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद भी तो इतने झगड़े, लड़ाइयाँ, उल्टी सीधी हरकतें होती ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होती है। शादी एक ऐसा अमृत बंधन है कि उसमें चले जाओ तो तार गम में हो जाओगे। इतना तार गम में का मतलब इतना मधुर हो जाओगे, इतना बेहतर हो जाओगे, सारी चीज़ें बढ़िया से होने लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें वहाँ भी बिगड़ती है, चाहे मैरिज जिस भी हिसाब की हो, माता पिता के हिसाब की हो या अपने हिसाब की हो। तो मानसिक दशा को समझना या उसे स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं चाय भी पीती जाती हूँ। मुझे ये कप अच्छे लगे थे तो मेरी मम्मी ने मुझे 2 कप दिए थे। मैंने कहा मेरे फ्रेंड वगैरह भी आ जाते हैं तो एक नहीं 2 कप देना, कभी 2 लोग हैं, 3 लोगों में तो फिर दूसरा कप इस्तेमाल होने लगता है। तो चलिए, मैं ये कह रही थी कि अब मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ भी एक कमरा है, तो भैया शायद यहाँ बैठे होंगे, मकान मालिक के बेटे, तो शायद सुने ना, इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। थोड़ा शर्म आता है, कैमरा हर जगह नहीं मैं वो कर सकती हूँ, नहीं तो मेरा भी ब्लॉगिंग खूब अच्छे से चलता। शर्म आती है थोड़ी सी, तो खैर वो भी हेजिटेशन तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि शर्माओगे ना तो अपना काम बेकार कर दोगे। किसी भी काम में शर्म नहीं करना चाहिए अगर आप काम बेहतर कर रहे हो। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अपनी लड़ाई एक समय बाद स्वयं लड़नी चाहिए। लोग कहते हैं ना माता पिता सब अपने होते हैं, समय बाद कोई नहीं होता। मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया ज़िंदगी में, बहुत 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 साथ दिया। उस लेडी ने, ऐसी महिला शायद है, माँ तो सबकी होती हैं, पर मेरी माँ में शायद है कुछ ख़ास बात, बहुत ख़ास बात है। और जैसे उनकी लाइफ रही वैसे कहीं मेरी ना हो, इस वजह से देखो मैं यहाँ पैसों की, कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ। ये तो हर व्यक्ति, एक नॉर्मल काम करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को अच्छे से खिलाता पिलाता है। मेन होती है विचारों की लड़ाई, हर परिवार में होती है। हर परिवार में, हर घर में, हर सोसाइटी में ना विचारों की, मेल ईगो की। कहीं फिर वुमेन अगर पढ़ी लिखी है तो वो गलत अगर तरीके से चीज़ों को पेश कर रही है या गलत तरीके से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आ रही है, तो वो चीज़ों की लड़ाई। कहीं आदमी सही है तो कहीं औरत ख़राब, कहीं औरत ख़राब है तो कहीं आदमी सही, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती है। लेकिन मेरा कुल कहने का मतलब ये है, बेटी और
बेटा यानी लड़की और लड़का दोनों को कमाना ज़रूरी है। हालांकि लड़के लोग तो कमाते हैं ही हैं, पर लड़कियों को भी संघर्ष करना ज़रूरी है, इंक्लूडेड मी, मुझे अलग करके नहीं। तो हाँ, डिप्रेशन आएगा, बहुत समस्या आएंगे, पर उसमें अपने आप को साधे रखना सबसे बड़ी ताकत लगा देने के बराबर होता है। मैं भी कुछ निर्णय ऐसे लिए लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगा कि अब मैं खुल के बताऊंगी, कुछ समय बाद बताऊंगी, कुछ समय दीजिएगा। तो बहुत सी चीज़ें अभी हौच पौच लाइफ में हो रखी हैं, कभी कभी हो जाती हैं प्रॉब्लम। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि सामाजिक ढांचा हमारा भारतीय ऐसा बना है ना, एक लड़की के लिए जो अपनी लाइफ के लिए, जीवन के लिए बेहतर कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत जटिल हो जाता है। अगर आप मध्यम परिवार से हो या एकदम थोड़ा और लोवेस्ट परिवार से, लोवेस्ट का मतलब धन की बात कर रही हूँ, और गलत मत सोचना आप लोग। तो अगर ऐसा है तो मतलब समस्याएं आती हैं, बहुत आती हैं। आपके संघर्ष को कोई नहीं देखता। एक समय बाद अपने घर वाले भी, आपके संघर्ष को कोई नहीं मानेगा, उस कहानी को कोई नहीं जानना चाहेगा। और क्यों जानेगा, मेरे ख्याल से ये भी लगता है कभी कभी, लेकिन जानना ज़रूरी है। सफलता की कुंजी जब सफलता मिल जाती है, तब तो गली में खड़ा कुत्ता भी अपने साथ होता है ना। बिस्कुट फेंकोगे तो भौंकेगा नहीं, आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से सफलता में यदि परिवारों में भी, रिश्तों में भी पैसा देखा जाए, नौकरी देखी जाए, जल्दी से विवाह हो जाए, बेटी लड़की है तो अगर विवाह करने लायक है तो विवाह हो जाए, अगर नौकरी करने लायक है, पढ़ रही है तो वो हो जाए साथ में। लेकिन एक समय बाद अगर संघर्ष आपका बढ़ता चला जाता है और आप अपने आप को साधे हुए, तो तोड़ने वाले पहले अपने आ जाते हैं जीवन में, आगे खड़े होते हैं। और शायद उससे मैं भी नहीं बची। मैं इतना मोटिवेशनल थॉट्स देती थी सब कुछ, उस प्रताड़ना से मैं भी नहीं बची हुई। मैं कभी हमेशा गाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो रियल है जीवन में वो मैं बताऊँगी। ये नहीं कि आप जानबूझ के, बड़े बड़े व्लॉगर इस तरीके के हैं कि कुछ भी घटित हो रहा था लेकिन खुशियाँ दिखा रहे। कोई इंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग का मतलब इंटरटेनमेंट नहीं होता है। हर व्लॉगिंग का एक स्तर अलग होता है। अगर आप अपने बारे में बता रहे हो तो अपने जीवन में होने वाली, घटित होने वाली चीज़ों के बारे में, जिन समस्याओं से आप आगे निकल के आगे आ रहे हो, उनको सुलझाते हुए अपने जीवन में आगे भाग रहे हो, वो सब बताना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ों को छोड़ के जो पर्सनल, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है, उन्हें नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। कैमरे में अगर वो चीज़ आ रही है तो ठीक है, पब्लिक पूछ रही है तो बता दो, अन्यथा नहीं बताना चाहिए। बाकी जो संघर्ष का टाइम होता है, अपने आप को स्टेबल करने का टाइम होता है, मतलब एक अच्छी जगह खड़ा रखने का टाइम होता है कि आप अपना पूंजी खुद यापन कर सके, पूंजी कमा सके, अपना पैसा कमा सके, तो वो संघर्ष का कहानी सबको जानना ज़रूरी होता है, किसी का भी हो। मेरी लाइफ में संघर्ष इतना रहा कि आज 30 साल की उम्र में भी कम नहीं हो रहा है। और जिसका उदाहरण मेरे बॉडी पे, मेरे फेस पे वो चीज़ देखने को मिल रही है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं परिवार को पूरी तरीके से उनकी चीज़ों को छोड़ दूँ, पूरी छोड़ दूँ। लोगों को परिवार के ही द्वारा तो चीज़ें वो होती, हिट करती हैं, बहुत कम होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। परिवार में मैं माता पिता तो ही नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी चीज़ें गड़बड़ा जाती। मेरी माँ हमेशा साथ दी हैं, हमेशा 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 साथ दी हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में पिता ने डाला है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी डगमगा गए हैं, और अभी भी हो गए। बस उनको ये था कि 6-7 साल पहले मैं शादी कर ली होती, आंगन में फूल खिल गए होते मेरे, तो बेहतर था। हर चीज़ की जड़ मुझे बता दिया जाता है कि मैं हूँ, तो हट जाना उधर से ठीक है कुछ समय के लिए। जब तक आप नहीं सफल होते, आपके संघर्ष के रास्ते को एक बेहतर किनारा नहीं मिल जाता, एक बेहतर रास्ता नहीं मिल जाता, एक बेहतर बुनियाद नहीं मिल जाती, तब तक मैं अलग हूँ। और शायद जब विचारों की मतभेदता हो जाती है ना, विचारों में संघर्ष हो जाता है, तब चीज़ें टूट जाती हैं। इसलिए कहते हैं विचार विमर्श बैठकर एक साथ करना चाहिए, अलग अलग नहीं करना चाहिए।
विचार विमर्श करने से एक निष्कर्ष निकालना चाहिए और हर व्यक्ति से विचार विमर्श करना चाहिए। ये नहीं कि बस आप कर लिए, आप सुपीरियर हैं, आप बड़े हैं तो इसका मतलब आपके थॉट्स हमेशा सही रहे होंगे। नहीं, आप भी अपने जीवन से सीखे हैं। मैं परिवार समाज के बड़ों की बात कर रही हूँ, आप भी अपने जीवन से सीखे हैं, आगे बढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार से हर बच्चा, ठीक है, हर माँ बाप के लिए बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा बच्चा ही होता है। वो सिक्योरिटी के लिए वो थोड़ा सबकॉन्शियस होते हैं माता पिता या परिवार के। हाँ, परिवार वाले थोड़ा वैसे दुष्ट होते हैं, कहना नहीं चाहिए, अधिकतर दुष्ट होते हैं। अब कैमरे के आगे कोई छुपाता है, कोई नहीं छुपाता। खैर, मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ तो मैं भी बता दी। बाकी मैं अपने संघर्ष के जीवन का एक एक पड़ाव आपको बता रही हूँ। प्रियंका ड्रीम्स जैसे कि चैनल का नाम है, उसी प्रकार से जो चीज़ें आ रही हैं जीवन में वो सब मैं बता रही हूँ। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो जाते हैं बीच बीच में। ऐसा तो है नहीं कि अभी कोई जॉब मिल गया है कुछ, और जॉब मिलने के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके लिए माइंड सेट करना पड़ता है। मेरी तो बीच बीच में भावनात्मक वाली चीज़ें मुझे इतनी हिट कर देती है। अगर मैंने अपने आप को नहीं सुधारा तो हो सकता है लाइफ बेकार हो जाएगी। लाइफ बेकार होने का मतलब और क्या होगा भाई, मैं स्टेबल नहीं हो पाऊँगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और मैंने ये देखा है, एक से एक मोटिवेशनल थॉट्स देने वाले भी लोग प्रताड़ित हुए हैं, तभी वो इतना अच्छे से बोल लेते हैं, इतने अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं और सही समय में अपने आप को संभाल लेते हैं। तो मेरा भी वही वक्त चल रहा है। थोड़ा मुझे है माइग्रेन, थोड़ा क्या, अब जो भी होता है वो बार बार हिट कर जाता है। कुछ भी चीज़ें टेंशन होती है तो हिट कर जाती हैं चीज़ें। जब मुझे यही चीज़ मैं सोच रही हूँ, जब मैं सब चीज़ अपने मन से कर रही हूँ या अपने आप से कर रही हूँ, एक समय के बाद, हमेशा जो पीछे बीता समय नहीं, उसमें मेरे परिवार का, मेरे घर का, मेरे पिता का साथ रहा है। लेकिन कुछ समय बाद छूट गया, तो छूटने का मतलब मन से उनको ये लगा कि हाँ, शादी हो जानी चाहिए थी तो ज़्यादा बेटर था। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो सामाजिक अवहेलना होती है, सामाजिक बुराइयां होती हैं, और अपने आप को एक मजबूत स्तंभ की तरह बनाए रखना, खड़ा रखना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरा भी वही संघर्ष चल रहा है। और आप लोगों के जीवन में ये चीज़ें आई हैं संघर्ष करते वक्त, किस चीज़ को अचीव करते वक्त, और जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो अगर उसमें आप सफल नहीं हुए तो दूसरी जॉब की तरफ मूव ऑन करते वक्त क्या क्या महसूस हुआ, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। आप पढ़े लिखे वाले फील्ड में हैं या प्राइवेट सेक्टर जॉब में है, उसमें भी पढ़े लिखे होते हैं, या आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें आपको क्या संघर्ष आपके जीवन में आया, प्लीज़ मुझसे शेयर करना, मुझे सीख मिलेगी। आप सब लोगों से, मेरा परिवार हो, जो भी 2600-2700 लोगों का जो भी मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार हो। और मेरे घरेलू परिवार के साथ साथ आप लोग मुझसे अगर जुड़े तो मेरे परिवार ही तो हो। कोई मुझे अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई बात नहीं, पर मुझे पता है मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ना कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा अच्छी अच्छी चीज़ें ज़रूर इस वीडियो के नीचे लिखना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उल्टे हाथ से कर दिया, सीधे हाथ से छड़ी पकड़ी हुई थी, इसे देश का अपमान मत समझना, मेरे दिल की श्रद्धा समझना। बाय।